दिन आ गए बीत, भ्रात मैंने तुमको कथा सुनाई, और अपनी मत अनुसार कृष्ण की लीला गाए सुनाई। अरे अपनी मत तहसीलदार अमरीश ने भूख मेहनत कर खुलवाओ, और बदन नंगला में आकर के मैंने सबको दर्शन पाओ। अरे बदन नंगला में माफ करना जा में फिल के सब भक्तन मेरी अंतिम बार नमस्ते। सब भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, नमस्ते जय गोपाल जी की अनंत बार। और हम सब यहाँ से चले जाएंगे, कुछ रोते कुछ हंसते। अरे हम सब यहाँ से आज 7वां दिन है कथा को चलते हुए, लेकिन हमें महसूस ही ना है भाई कि हम बदन नंगला में या कुमरुआ में कथा कह रहे हैं। 7 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि महसूस वहां होता है जहां कोई परेशानी हो। कोई परेशानी ना है, दोनों टाइम बड़ी सुंदर व्यवस्था है दावत की। और आधो मोहल्ला आधो गांव दावत खा रहे हो रोजाना। संग में हमारी तक लग रही, पर दुर्भाग्य जमाव थी रहुआ कि हमने पूरी ना खा पाए थे गाँव के। ने खवाइए ना हम खात करते हैं, भाई रोटी ला के देते थे हमारे सामने, भैया क्या करें फिर। है बहुत सुंदर व्यवस्था, जहां पर 50-100 लोगों के लिए पूड़ियां बन रही हो, और वहां 5 लोगों के लिए स्पेशल खाना बनता था। तो ये प्रेम है आप सभी भक्तों का। यहाँ के जो भाई बंद माताएं बहन बुजुर्ग हैं, उन सबका प्रेम हमारी कथा से है, और कथा के साथ साथ हम लोगों से भी है। ना तो जबरदस्ती कह देते कि अच्छा है खाओ तो खाओ, ना खा रहे तो जाओ गांव में चले जाओ खाइए, लेकिन नहीं, अलग से। और 4 लोग अलग से स्पेशल लगे रहते, काउ चीज की कमी नहीं होने देते, तो महसूस ही नहीं हुआ। वैसे हम 50-50 किलोमीटर की कथा डेली अप डाउन करके गाड़ी से कहते हैं, डेली आना जाना रोज का रहता है। लेकिन बदन नगरा से 1-2 दिन जाए की इच्छा ही ना भाई हमारी चले जाए गाँव। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भक्त हैं, उन भक्तों का हमारे ऊपर बड़ा अच्छा प्रेम रहा है। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पर सब कुछ भूल जाते हैं। परिवार पूरा है, लेकिन तुम्हारे जैसा प्रेमी जो भक्त है, सब कुछ भूल गए उनमें रह करके। हमें महसूस ही नहीं हुआ कायम बदन नगरा में कुमरुआ में। और सही बात यह है कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले दूर बसेंगे जाए। 7-8 साल के बाद में तो अब मुलाकात हुई है बदन नंगला के भक्तन से, और अब कोई भरोसा ना है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, जो 4थी बार आपके गांव में कथा कहने का हमें मौका दिया। वैसे कथाएं तो बहुत हो गई हैं आपके गांव में, और हमारी भी कथाएं चलती रहती है। अभी हम बुलंदशहर में कह करके आए हैं कथा, उससे पहले अलीगढ़ में थे। कथाएं चलती रहती है, कोई महीना ऐसा जाता होगा जिस महीना में कथा नहीं होती हो। तो एक और निवेदन आगे किया, वर्णन किया है कि डाली अगर हरी होगी तो फूल खिलेंगे, डाली अगर हरी होगी तो फूल खिलेंगे, और दुनिया में जिंदा रहेंगे परीक्षित महाराज, तो फिर मिलेंगे। और ये हकीकत बात है। और बदन नगर आपको तो ऐसे मान लियो क्या जे हमारे परीक्षित महाराज है ना, इनसे तो हमारी रोजी मुलाकात होते, वहीं से निकले वो हम आओ वहीं से तैयार बैठे मिलते। और बदन नगर भी कोई दूर नहीं है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आपने सबने इतना प्रेम दिया हम सब लोगों के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपको। और इसी तरह से कहीं भी कथा होती हो, भेदभाव को भुला करके कथा में सहयोग करना चाहिए। अब की बार सबसे बड़ी खुशी एक और मुझे हुई है पिताजी, कौन सी कि अब की बार में जो अपन मोहल्ला परिवार हो ना, वो पूरा दावत में संग चल रहा हुआ। ये संगठन की बात होती है,
तहसीलदार तो अपनो भंडारो करिए रहे, लेकिन तहसीलदार के संग में पूरे मोहल्ला ने भंडारो कर लो अपनो। हाँ, काऊ पे ज्यादा व्यवस्था ना है तो वो ऐसे ही भंडारा है एक तरह का। अगर आपके घर से 5 लोग भोजन कर जाए ना तो समझो आपने यज्ञ कर दिया वो 5 लोगों के लिए, ये अन्नदान होता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो अब की बार मैंने यहाँ पर नया सिस्टम देखा। और जो रिश्तेदार आ गए ना, कितने रिश्तेदार आ जाए, अब काऊ ने तो अपने रिश्तेदार फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ रोज भंडारो चल रहा, आ जाओ। जिनके लिए दावत गई है वो सारे बेचारे आए और सबने व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से रखवाई है। जितने रिश्तेदार आ गए, काऊ ने जी विचार ना करो कि हम रिश्तेदारी में आए। काऊ ने देखी कि पूरी की कमी पड़ रही है तो वो पूरी बेले में भी लग गई। देखिए अब लोई की कमी पड़ रही है तो लोई। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें तो बुलाया तहसीलदार ने, वो व्यवस्था करेंगे, नहीं। यही तो समझदारी होती है, सबसे बड़ी समझदारी यही होती है। किसी आदमी ने अगर आपको बुलाया है तो दावत का निमंत्रण तो गया ही है, लेकिन वहां जाकर के अगर कोई व्यवस्था में आपको कमी दिख रही है, उस व्यवस्था को संभलवाना चाहिए। ये असली समझदारी होती है। तो वो हमारी माताएं बहन भाई बंधु सब निभा रही, जाके पल्ले जो काम कर जाए पड़ जाए सब कर रहे हैं और सब धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ और हम सब यहाँ से चले जाएंगे, कुछ रोते कुछ हंसते। अरे हम सब यहाँ से समय समय पर भाई बंधुओं में तुम में डांट लगाई। भाई बंधुओं से क्षमा चाहूंगा, जो मन में आया बोल दिया। समय समय पर माता बहनों में तैयारी करी बुराई। अपनी माता एवं बहनों से माफी चाहूंगा, जो मन में आया बोल दिया। तुम्हारा बच्चा हूं भाइयों, तुम्हारे उधर से मैंने जन्म लिया है। हम चले जाएं तो मत कहियो जी भैया नाए कसाई। हम चले जाएं तो मत कहियो जी भैया नाए। जो कुछ गलती होई माफ सब भाई बहन कर देना। और चले जाएं तो फिर पीछे से गाली मत ना देना। हम चले जाएं तो जो कहना हो मुंह पर कह लियो, पीछे बुराई मत करना। जा मैं फैलो है मेरो आशीर्वाद भाइयों सदा फलो और फूलो। और भारी प्रेम मिलो भक्तन को अपनी मैया भूलो। अरे भारी प्रेम मिलो और अरे हम हैं रमते फकीर। अरे हम हैं रमते फकीर, काऊ दिन याद करोगे। हम हैं रमते, हम हैं रमते फकीर, काऊ दिन याद करोगे। हम हैं रमते। अपनी कथा को जब चाहो फेसबुक पर यूट्यूब पर देखते रहना। नरसिंहलाल शास्त्री बदन नगला की कथा जब चाहो तब, और ये कटने वाली नहीं है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अरे हम हैं